दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपी सरकारी में। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस या भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दिन और तिथियां लेके आए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो एक तरफ तिथि दी गई है यानी डेट, और दूसरी तरफ डे है। तो जनवरी मंथ से शुरू करते हैं। तो जनवरी मंथ में 3 जनवरी को शाकंभरी जयंती होती है और 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 7 जनवरी को राजिम भक्ति माता जयंती, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस और 11 से 17 जनवरी के बीच में चलता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, उस दिन मनाया जाता है। और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो 26 जनवरी को 1950 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत ने अपना संविधान लागू किया था। और 26 जनवरी का इसलिए दिन चूज किया गया था क्योंकि इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। और अगला है 26 जनवरी को जम्मू और कश्मीर स्थापना दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी स्मृति दिवस, शोक दिवस, सर्वोदय दिवस, नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस एवं कुष्ठ निवारण दिवस। 30 जनवरी को महात्मा गांधी दिवस इसलिए मनाया था क्योंकि 30 जनवरी को उनकी हत्या हो गई थी। फरवरी माह की मुख्य तिथियां। तो 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति दिवस मनाया जाता है और 12 फरवरी को गुलाब दिवस यानी रोज डे और 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती दिवस मनाया जाता है। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस जयंती दिवस और 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती दिवस। 22 फरवरी को कस्तूरबा गांधी और मौलाना आज़ाद स्मृति दिवस मनाया जाता है। 24 और 26 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस एवं वीर सावरकर स्मृति दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कमला नेहरू स्मृति दिवस और राजेंद्र प्रसाद स्मृति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और इसका पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल एपी सरकारी को। मार्च में आपके 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और श्री काशी विश्वनाथ श्रृंगार दिवस मनाया जाता है। 9 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जिसमें कि आपका सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 9 मार्च को नहीं 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी। उस समय सीआईएसएफ में 2800 कर्मचारी थे। अगला है 14 मार्च को पाई दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण और 18 मार्च को आयुध विनिर्माण दिवस, 23 मार्च को राम मनोहर लोहिया का जन्मदिवस यानी वर्षगांठ और शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसी दिन सैंडर्स की हत्या करने के लिए फांसी दी गई थी। तो उनकी इस फांसी वाले दिन को ही शहीद दिवस मनाया जाता है और यह उनको फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला है 24 मार्च ग्रामीण डाक जीवन बीमा और 25 मार्च गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस। 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 29 मार्च को राष्ट्रीय शिप परिवहन दिवस। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अप्रैल माह की मुख्य तिथियाँ। तो अप्रैल में 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विशेष सुरक्षा समूह स्थापना दिवस यानी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसकी स्थापना 1985 को
हुई थी। अगला है 13 और 14 अप्रैल को मनाया जाता है आपका जलियांवाला नरसंहार और अम्बेडकर जयंती। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार मनाया जाता है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और जो कि जलियांवाला बाग है ये आपका अमृतसर शहर में स्थित है। और जो यहाँ पर जिस कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय अंग्रेजी शासन में जनरल डायर था, जिसका पूरा नाम जनरल रेगिनल्ड डायर था, उसके कहने पर ही वहाँ प्रदर्शन कर रहे शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे लोगों पर और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। 15 अप्रैल को गुरु नानक देव जन्म दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 6 मई को मोतीलाल नेहरू जयंती, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें है कि भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 1998 में 11 मई को पोखरण में भारत ने अपना दूसरा सबसे सफल परीक्षण किया था, जिस कारण 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अगला है 16 मई सिक्किम स्थापना दिवस, 21 मई आतंकवादी विरोधी दिवस, 25 और 28 मई को रास बिहारी बोस जयंती, वीर सावरकर जयंती दिवस मनाया जाता है और 30 मई को गोवा राज्य का दर्जा दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका जून माह की तिथियां। तो जून माह में 1 जून को वास्तुकला दिवस और दादाभाई नौरोजी स्मृति दिवस मनाया जाता है। 11 जून को सेतुबंध रामेश्वरम प्रतिष्ठा और आचार्य श्री राम शर्मा की पुण्यतिथि दिवस मनाया जाता है। 13 जनवरी को उधम सिंह शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस, 24 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें है स्वतंत्रता के बाद आर्थिक योजना तथा सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस यानी 29 जून को नेशनल स्तर पर विशेष दिवस की श्रेणी में के अंतर्गत सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। अब जुलाई माह की बात करते हैं। तो जुलाई माह में 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर डे और भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस यानी SBI और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन स्मृति दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव सप्ताह, 3 जुलाई को आपका वायु परीक्षा दिवस और 13 पंथ स्थापना दिवस, बौद्धों का धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस और 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस और 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 13 जुलाई को शहीद दिवस कश्मीर का और 14 जुलाई को वायु परीक्षा दिवस और 15 जुलाई को श्री सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिवस, 16 जुलाई को साझा सेवा केंद्र और वीर शासन जयंती दिवस मनाया जाता है। जुलाई का तीसरा रब्बा राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जुलाई का कोई भी तीसरा सप्ताह होगा उसको नेशनल आइसक्रीम डे के रूप में मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण, बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स और 26 जुलाई को विजय दिवस जो कि कारगिल शौर्य की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जयंती मनाई जाती है। अब अगस्त माह की बात करते हैं। तो
1 अगस्त को राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती और 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जयंती। 2 अगस्त को संस्कृत दिवस, 3 अगस्त को मैथिली शरण गुप्त और मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को रविन्द्रनाथ टैगोर स्मृति, 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस नागासाकी दिवस और 10 अगस्त को डेंगू निरोधक या डेंगू रोकथाम दिवस, 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद और 13 अगस्त को अंगदान दिवस यानी ऑर्गन डोनेशन दिवस और 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 17 अगस्त को मदन लाल ढींगरा और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती या जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को ऊर्जा अक्षय दिवस और संत लोंगोवाल स्मृति दिवस। 26 अगस्त को मदर टेरेसा की जयंती मनाई जाती है। और ये आपका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल यानी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था क्योंकि ये 1930 के आसपास ओलंपिक में बहुत ही, माफ़ कीजिएगा, 1952 से 1959 के बीच में लगातार भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। और 29 अगस्त को तेलुगु भाषा, 30 अगस्त को छोटे उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। सितंबर माह की मुख्य तिथियाँ: 1 से 7 सितंबर को पोषण सप्ताह, 4 सितंबर को अघोरेश्वर भगवान राम और दादा भाई नौरोजी जयंती मनाई जाती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी डॉक्टर राधा कृष्ण जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वामी हरदास जयंती महोत्सव वृंदावन में मनाया जाता है। और 5 सितंबर को मदर टेरेसा स्मृति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मदर टेरेसा, जिनका असल नाम एग्नेस गोंजा बोयाजिजू था और इन्हें लोग मदर मैरी टेरेसा के नाम से भी जानते थे, यह यूगोस्लाविया की रहने वाली थी और इन्होंने 1948 में अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ले ली थी। और इन्होंने यहाँ पर कोलकाता में रहते हुए बहुत ही नेक काम किए, जैसे कि गरीबों को देखभाल करना, गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। तो इन्हें शांति के लिए 1979 में नोबेल का पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। 2012 से यूएन ने उनकी पुण्यतिथि यानी 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसके बाद प्रतिवर्ष 5 अगस्त को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है, जो कि मदर टेरेसा स्मृति दिवस के रूप में। 10 सितंबर को हरियाणा राज्य का दर्जा, पंजाब राज्य का दर्जा और आचार्य भिक्षु निर्माण दिवस और पंडित गोविंद वल्लभ पंत के निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 को विनोबा भावे जयंती और महादेवी वर्मा स्मृति दिवस। 13 सितंबर को ब्रह्मानंद लोधी स्मृति दिवस और 14 सितंबर को हिंदी गोता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती। 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस यानी आरपीएफ के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आरपीएफ के बारे में जानते हैं। आरपीएफ का उद्भव भारत में 20 सितंबर 1957 को भारत सरकार ने रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल को संघ के सशस्त्र बल का दर्जा दिया था, जिसके बाद 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। हालांकि स्थापना बार आरपीएफ की उससे पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसको सेंट्रल के अंदर में करने के बाद 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। 22 सितंबर को गुरु नानक देव और गुलाब दिवस यानी कैंसर के रोगियों के कल्याण हेतु दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और आपको कौन कौन से डे याद हो गए हैं या आपको पहले से ही पता थे। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एपी सरकारी को सब्सक्राइब करें
और उसके पड़ोस में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो अक्टूबर माह की तिथियों के बारे में बात करते हैं। तो 1 से 7 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जन्म दिवस मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर को मद्य निषेध सप्ताह, 6 अक्टूबर को खत्री और साईं बाबा महासमाधि दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इस साल भारत ने अपनी 88वीं वर्षगांठ मनाई है, यानी कि भारतीय वायुसेना की स्थापना हुए इस वर्ष 8 अक्टूबर को 88 साल हो चुके हैं। और 8 अक्टूबर को आपका मुंशी प्रेमचंद दिवस, 9 से 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक सप्ताह, 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती, 12 अक्टूबर को राम मनोहर लोहिया स्मृति दिवस और 26 अक्टूबर को गणेश शंकर विद्यार्थी जयंती, 24 से 30 अक्टूबर को निरस्तीकरण सप्ताह और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, संकल्प दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर माह की बात करें तो 8 नवंबर को विद्यापति स्मृति दिवस, जो कि मिथिलांचल यानी कि बिहार से संबंधित थे, और 9 नवंबर को उत्तरांचल राज्य गठन दिवस, श्री काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस और 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है और 10 नवंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके रूप में मनाया जाता है तो थोड़ा ये जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 नवंबर 1888 में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था दोस्तों, 11 नवंबर 1888 को। और 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष को 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला आपका 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस, जो कि जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 14 से 20 नवंबर को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है, सप्ताह मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन दिवस और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती। 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता, राष्ट्रीय मिर्गी और लाला लाजपत राय बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जाती है और 21 नवंबर को झलकारी जयंती। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस यानी GTV का शहीदी दिवस मनाया जाता है और उनके नाम पर ही दिल्ली में मशहूर अस्पताल GTV हॉस्पिटल है, यानी गुरु तेग बहादुर अस्पताल है। 26 नवंबर को नेशनल लॉ और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को BSF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो BSF के बारे में थोड़ा जान लें। तो BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। BSF आपकी 4096.7 किलोमीटर भारत बांग्लादेश और 3323 किलोमीटर लंबी भारत और पाकिस्तान सीमा की रक्षा कर रही है। 1 दिसंबर को नागालैंड स्थापना दिवस, 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती और 4 दिसंबर को रासायनिक दुर्घटना रोकथाम दिवस मनाया जाता है और 4 ही दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है तो दोस्तों 1971 के भारत पाक युद्ध में नौसेना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दरअसल 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद 4 दिसंबर को भारत ने अपना ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। इस ऑपरेशन की विजय के रूप में 4 दिसंबर को नौसेना डे मनाया जाता है, क्योंकि इसमें नौसेना ने पाकिस्तान के कराची स्थित बंदरगाह को बिल्कुल नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर पाकिस्तान की सेना ने बिल्कुल भी नौसेना का इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिस कारण पाकिस्तान वह युद्ध हार गया था। तो उसी जीत के जश्न को मनाने के लिए 4 दिसंबर को नौसेना डे मनाया जाता है। 5 दिसंबर को योगी अरविंद स्मृति और भीमराव अम्बेडकर स्मृति दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस और गैर रक्षा दिवस भी 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को भारतीय
सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका 8 से 14 दिसंबर अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और 10 सितंबर को राजगोपालाचारी और दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को शहीद वीरनारायण सिंह बलिदान और त्रिपुरा महाविद्या तथा अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ 10 दिसंबर को जीव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 11 दिसंबर को संत ज्ञानेश्वर समाधि दिवस और 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस, 13 दिसंबर को महाराज छत्रसाल परमधाम और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। उसके साथ 15 दिसंबर को सरदार पटेल स्मृति और आचार्य श्री तुलसी दीक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और मदन मोहन मालवीय जयंती, गुरु घासीदास जयंती छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है। और इसके बाद 18 दिसंबर को मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 सितंबर को राष्ट्रीय घुमंतु दिवस भी मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1947 के बाद भी लगभग 14 से 15 सालों तक गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। इसलिए भारत कभी पूर्ण स्वतंत्र राज्य बन ही नहीं पाया था या पूर्ण स्वतंत्र देश बन ही नहीं पाया था। तो गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति 19 दिसंबर 1961 को मिली, जिसमें कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान चलाया था, जिस कारण गोवा के साथ साथ दमन और दीव को भी पुर्तगालियों के शासन से मुक्त किया गया था। उसी दिन से 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाने लगा। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो 22 दिसंबर 2012 को उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेन्नई में जो महान गणितज्ञ थे यानी कि श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर वर्ष 2012 में राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया। वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया और 2012 से ही प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया। इस प्रकार 22 दिसंबर 2012 को प्रथम बार गणित दिवस मनाया गया और प्रथम बार राष्ट्रीय गणित वर्ष मनाया गया था। उसके बाद आपका 23 दिसंबर को किसान दिवस यानी चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 27 दिसंबर को मिर्जा गालिब जयंती और 28 दिसंबर को राजगोपालाचारी स्मृति दिवस और 29 दिसंबर को सुमित्रानंदन पंत स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एपी सरकारी को सब्सक्राइब करें और उसके साथ वाला बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।